गुनहगार हूँ, तो अगर किसी भी पार्टी में हूँ तो गुनहगार हूँ, अगर बीजेपी में जाने के बाद गुनाह मेरा धुल कैसे जाता है? बीजेपी वालों को तो वो हेरा फेरी से जीत रहे हैं। ये कौन कौन? बीजेपी वाले हेरा फेरी, मशीनों से हेरा फेरी। तो 10 वोट जाएगी मोदी को, और 2 वोट जाएगी दूसरी पार्टी को। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री था, जो गरीबी हटाएंगे, गरीब को ही हटा रहा है। अब देखो, मोदी जी का नारा था कि गरीबी हटाएंगे, अब तो गरीब को हटा रहा है ना भाई साहब। कैसे? ये उलझाने वाली बात है, वो तो अपने मजे ले रहे हैं और यहाँ मिडिल क्लास के आदमी उलझते हैं। तो सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2025 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। जितने भी नेता हैं गुलाटियां अल्टियां पलटियां अभी से मारने पे लगे हैं। वजीराबाद क्षेत्र में हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 के इलेक्शन में क्या तैयारियां चल रही हैं और लोग कितने खुश हैं मौजूदा सरकारों में। हमारे साथ एक भैया आइए, इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील जी, क्या लगता है 2025 का जो इलेक्शन आ रहा है, क्या राजनीति का माहौल रहेगा आगे चल के? किन किन मुद्दों पे सरकार बनेगी और किसकी बनेगी? जिन जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनती है वो मुद्दे पूरे ही नहीं होते। सरकार ने तो वादे ये कर दिए कि चलो हम रोजगार देंगे, गरीबी हटाएंगे, पक्के मकान देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पिछले ऐसा कुछ होता नहीं है तो जमीनी स्तर पे होता क्या है? जमीनी स्तर पे क्या होता है, सब झूठे वादे करते हैं वो लोग। चाहे वो पार्टी किसी भी पार्टी का वो ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है किसी की भी सरकार बने, किसी की भी सरकार तो होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? किस तरीके का नेता लाना चाहिए पब्लिक को? ऐसा कहाँ से ढूंढ के लाए? देखो, नेता तो भैया यहीं से चुना जाएगा, और चुनने के बाद भी वो होना चाहिए कि जैसे रोजगार मिलना चाहिए। सर, आलम नाम है मेरा। क्या कह रहे हैं? कोई भी पार्टी से अगर कोई कैंडिडेट जीतता है तो उसी पार्टी में 5 साल तक रहना चाहिए, यानी तो उसको पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए। उस जगह में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इस्तीफा दिया ना गहलोत साहब ने, परिवहन मंत्री ने, उन्होंने इस्तीफा दे के, बाकी उसने तो दिया। महाराष्ट्र में पार्टी के थे, महाराष्ट्र का देखे, पहले महागठबंधन का सरकार था, आधा विधायक इधर से उधर टूट के गया, आधा शिवसेना, आधा को ये तुम्हारा एनसीपी। बिहार में भी वही हाल हो रहा है, कभी नीतीश जी इधर आ रहे, कभी उधर आ रहे। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से जीतता है तो 5 साल उस पार्टी में रहना चाहिए। उस पार्टी को देख के वोट देता है ना जनता। जो वोट अगर किसी भी कैंडिडेट को देता है तो पार्टी देख के देता है। बहुत ही ऐसा कम होता है जो कैंडिडेट देख के देता है। एकाध ही पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण है, जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव हुआ जो अपने बलबूते में जीता। एकाध ही ऐसे कैंडिडेट होता है जो अपने बलबूते में जीता है। बाकी नहीं तो पार्टी पेंशन मिलना चालू हो जाता है, और आम जो सर्विस में रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलता है। तो उस नेता का भी पेंशन खत्म होना चाहिए। पेंशन तो अभी फिलहाल तो किसी की सीनियर सिटीजन की तो मिल ही नहीं रही है। वही बात तो हमारा कहना है, जो सीनियर सिटी जब आम पब्लिक को नहीं मिल रहा तो नेता को कैसे मिल रहा है सर? अगर कोई एक बार विधायक में बन जाता है तो कितनों बार हारे तो उसको पेंशन मिलता है। वो मरने के बाद उसका बीवी को पेंशन मिला जाता है। और एक बात, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात मुख्यमंत्री से जो प्रधानमंत्री का इसमें जो करा था, जो नोटबंदी करा, 15 लाख देंगे, आज तक 15 लाख तो आया नहीं। गरीबी हटाएंगे सबको 2024 तक। वो तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि वो पैसे आएंगे खटाखट। राहुल नारा बहुत चला था उनका, खटाखट। जो अभी देश का पीएम है उसके ही पास तो मेरे आवाज जाएंगे सर। अब विपक्ष वाले को तो हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, हरियाणा में भी चुनाव हुआ अभी, चुनाव हुआ तो वहाँ पूरा एग्जिट पोल दिखा रहा था कांग्रेस का, फिर बाद में वही हो गया जो बीजेपी आ गया। तो उससे कोई कहीं ना कहीं अगर कहीं इलेक्शन होते हैं तो ये चीज निकल कर तभी आती है कि पब्लिक किसी की नहीं है, वो अपने मन का काम करती है। ठीक है, तो दूसरी तरफ ये भी समझ में आता है कि वहाँ पे जोर किसी का दिख रहा हो, लोग वहाँ के जो चाह रहे थे वो बीजेपी को ही चाह रहे थे, तभी वहाँ का बीजेपी की सरकार। सर, ये लोकतंत्र है, जो अपना मतदान किसी भी पार्टी को आप दे सकते हो, वो बात सही है। मगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री था, जो गरीबी हटाएंगे, गरीब को ही हटा रहा है। अब देखो, मोदी जी का नारा था कि गरीबी हटाएंगे, अब तो गरीब को हटा रहा है ना भाई साहब। कैसे? वैसे अब देखो, अकबर नगर का यूपी में जो एक क्षेत्र है, उसमें कितने घर बेघर हो गए, हुए बेघर है ना। देश में कहीं भी हादसा हो जाता है। झांसी में अभी एक आग लग गई थी, उसका पता होगा? हाँ, जो 9-10 बच्चे मर गए। तो ये हमारी सरकार की फेलियर है ना। डाल देंगे, 2-4 महीने में निकाल देंगे। और एक बात सर, अगर गुनहगार हूँ तो अगर किसी भी पार्टी में हूँ तो गुनहगार हूँ, अगर बीजेपी में जाने के बाद गुनाह मेरा धुल कैसे जाता है? समझ से बाहर है। अजित पवार जो ये था, अजित पवार ही तो था
जो राष्ट्रवादी में था तो वो भ्रष्टाचार था। जी, फडणवीस साहब बोले चक्की पीसी, फिर बीजेपी में गया तो वो क्लीन चिट हो गए, क्लीन चिट हो गए। मिल गई उनको क्लीन चिट की। अब उनके ऊपर क्या लगता है आपको, सीबीआई की और ईडी की रेड नहीं पड़ी? नहीं सर, कुछ नहीं। अगर महायुति की महाराष्ट्र में सरकार आएगी तो कुछ भी नहीं होगी। इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई भ्रष्ट नेता है वो जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है तो जो उसके ऊपर जो सीबीआई और ईडी की रेड पड़नी होती है उससे वो उससे बड़ी पड़ जाता है। और मेरा कहना मतलब किसी भी पार्टी का नेता हो, जिस पार्टी से जीतता उस पार्टी में 5 साल में वफादारी से निभाना चाहिए। जनता पार्टी देख के वोट देता है। जो गरीब आदमी को और जो जमीन से जुड़े लोग हैं, जो जमीन स्तर की बात करते हैं, उनको चाहिए क्या? सर विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। शिक्षा होना चाहिए अच्छा, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छी मिलना चाहिए, लाइट अच्छी मिलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। अब केजरीवाल मंदिर मस्जिद का ये मुद्दा जो ये होनी नहीं चाहिए सर। अब अगर मैं इस्लाम धर्म से फॉलो करता हूँ तो मैं अपनी धर्म फॉलो करूंगा। आप अगर किसी धर्म से फॉलो करो तो आप अपनी धर्म फॉलो करोगे ना। कोई जोड़ दो किसी को कर पाओगे? ये उलझाने वाली बात। ये उलझाने वाली बात है। वो तो अपने मजे ले रहे हैं और यहाँ मिडिल क्लास के आदमी उलझते हैं। कहीं भी दंगे किसी नेता के बच्चे को मरते हुए देखे हो? नहीं मर रहे ना। फडणवीस के बेटे कहीं और पढ़ेंगे, ओवैसी के बेटे कहीं और पढ़ेंगे, और किसी के बेटे और कहीं पढ़ेंगे, मरेंगे। गरीब के ही बच्चे मरते अक्सर तो गरीब के ही बच्चे भैया। क्या मामला लग रहा है, क्या खबरें पढ़ रहे हो आप? नहीं, ये रिश्ते ही पढ़ रहा है जिसमें जो जिसके जैसे होते वैसे बातें करते हैं। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का यहाँ का राजनीतिक पार्टियों का? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का जोर है जी बस। अच्छा, हाँ, और तो किसी का है नहीं। बाकी तो वालों को तो वो हेरा फेरी से जीत रहे हैं। ये कौन? बीजेपी वाले हेरा फेरी से जीत रहे हैं। कैसे? ये जीत ही नहीं रही। अब भी हेरा फेरी हुई। क्या हेरा फेरी हुई है? ये मशीनों से हेरा फेरी। जो 10 वोट जाएगी मोदी को और 2 वोट जाएगी दूसरी पार्टी को। आम आदमी ये किसी को भी जाए, मतलब दो वोट बेकार होनी उसमें से 10 में से। बाकी 8 तो भारतीय जनता पार्टी के पास रही। ईवीएम मशीन की बात कर रहे हो आप? मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, ईवीएम मशीन की। अच्छा, अभी जब इलेक्शन हुआ था इसमें भी हेरा फेरी हुई। इसमें भी वही है। कोई ऑब्जेक्शन करने वाला है ही नहीं भाई। कोई ऑब्जेक्शन करे वो जेल की हवा खाएगा, इसलिए कोई ऑब्जेक्शन करता नहीं। ठीक है, तो आगे क्या लगता है? 2025 में इलेक्शन आ रहा है। देखो, हम तो क्या बैलेट पेपर से होना चाहिए, और बैलेट पेपर भी ऐसे होने चाहिए जो बक्से गायब ना हो। नहीं, भरे भराए बक्से गायब हो जाते हैं, दूसरे बक्से वहां जाते, भरे भराए पूरे बक्से गायब हो जाते हैं। अच्छा। अब बक्से गायब हो गए तो फिर वो जो पार्टी वो बक्से रखेगी वो जीतेगी। अब मोदी जी ने बेंच पहले ही भरवा दिए बक्से और वो बदलवा दिए, तो फिर तो मोदी जीत गया। तो मोदी जी से इतनी नाराजगी है क्यों आप? मोदी जी ने करा क्या है ये बताओ देश के लिए? इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। कुछ नहीं करा, नाम के लिए है खाली। बताओ गरीब के लिए क्या करा? जो वहाँ झुग्गी तोड़वा दी, जो आदमी रह रहा था वो कहाँ की झुग्गी तोड़वा दी? ये यहीं पे खैबर पास की। ये और सिविल लाइन के हाँ, सिविल लाइन के बाद वो तोड़वा दी और 2 जगह वो तोड़वाई। और बेकार बदले में दे नहीं रहे हैं जी? बदले में दे नहीं, कहाँ दिया इनको बताओ मुझे? नहीं दिया ना, कुछ भी नहीं दिया। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो? मैं हो गए जी 15 साल हो गए यहीं रहते हो? यहीं रहते हो इसी एरिया में। अच्छा, 2025 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बन पाएगी? किसका जोर ज्यादा लग रहा है? देखो भाई, वैसे अगर बैलेट पेपर से होगा तो ये केजरीवाल आएगा, और अगर इससे होगा। केजरीवाल के काम से आप खुश हो? हाँ, खुश है हम उसके काम से। क्या क्या काम उनके अच्छे लगे? उसने सारे काम अच्छे करे। सारे? क्या क्या क्या? देखो भाई, पहली बात तो देखो, लेडीज फ्री चल रही है बसों में। हाँ, बसों में। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें फ्री नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, अधिकतर लोग नहीं कहते हैं ना जी। आपको पता है आम आदमी पार्टी के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में जुड़ गए हैं। जी, क्यों? ये तो गलत किया ना उन्होंने। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मतलब आप क्या कहना चाहोगे? आप कह रहे हो ना आम आदमी पार्टी आपकी, मतलब उसने गलत किया। उसे आम आदमी पार्टी में ही रहना चाहिए था, वही जो करना था। दूसरी तरफ अनिल झा पूर्व एमएलए थे, वो जी जी वो थे बीजेपी के जी। वो जाके आम आदमी पार्टी में जुड़ गए। आप भी देख लो ये। नहीं, आप भाई उसे लग रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी जीतेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, इलेक्शन अभी आया नहीं है, आने वाला है 2025 का। अल्टा पलटी अभी से शुरू हो गई है। यहाँ से वहाँ गुलाटी खा रहा है और वहाँ का आदमी इधर गुलाटी इसलिए खा रहे हैं कि उन्हें पता है कि केजरीवाल जीतेगा, इसलिए गुलाटी खा रहे हैं। अब केजरीवाल जीतेगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि उनके ऊपर शायद ईडी और सीबीआई की जांच होने वाली थी, इसलिए बीजेपी में। हाँ, क्योंकि ये बात सबको पता है कि जिसपे अगर ईडी और सीबीआई की जांच पड़ती तो बीजेपी की वो तो पल्लू पकड़ लेता है। पकड़ लेता है बिल्कुल। क्यों? वो भाई वो तो उन्हीं की सरकार है, वो तो उसे बचा ही लेंगे ना, इसलिए अपने डर के बचने के मारे भग रहे हैं उधर को।
जिसे डर नहीं है वो वहीं का वहीं जमा हुआ है, और जिसे डर है वो तो भगेगा ही, अपनी जान बचानी है। और अनिल झा जो है हाँ, वो अगर उधर चले गए तो उनपे भी तो पड़ सकती है कल को। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। चलो हमारे साथ एक भैया और है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक अली। क्या नाम है? आशिक अली। आशिफ कहना चाहोगे? नहीं, कहने के लिए ठीक है, केजरीवाल को ही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ ज्यादा बिजी है, इस वजह से यहाँ पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे पब्लिक। उनकी चाय की टपरी है छोटी सी, आइए इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे अंकल क्या कहना चाहते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। जमीनी स्तर की बात करते हैं, है ना, जमीन से जुड़े हुए आदमी आप, चाय का काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या माहौल दिख रहा है और आने वाला टाइम कैसा होगा अगर ऐसी सरकारें, मौजूदा सरकारें आती रही जाती? ऐसी सरकार रही तो बेरोजगार हो चुका है गरीब आदमी। गरीब आदमी के लिए कोई रोजगार नहीं रहा है। लोग तो मंदिर मस्जिद में उलझे हुए हैं। वो उलझे कैसा भी उलझा रहा है, गरीब आदमी के लिए कोई रोजगार नहीं रहा है। रोजगार मिले, सरकार भी हो, चाहे हमारे मोदी भाई हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, गरीब के लिए रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं है गरीब के लिए, बस हमारे मोदी सरकार में बस रोजगार नहीं है गरीब के लिए। रोटी कपड़ा मकान बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, न माया दौलत चाहिए। रोजी रोजगार उनका चलता है। महंगाई इतनी हो गई है, जो शाम को 400 रुपए पैदा करेंगे, 400 सब्जी भी चले जाएंगे तो आटा कहाँ से लाएंगे? बस यही कमी है और कुछ नहीं। सरकार बयान था पीछे, आपने सुना होगा, बटोगे तो कटोगे। ये तो उनका गलत हैगा, ये तो गलत। क्या मुसलमान लोग उनको देना चाहिए वोट, वो दे रहे? ये तो एक आदमी को भड़काने वाली बात है। कोई हमारे जोगी सिंह खराब नहीं है, ये तो भड़काने वाली बात हो जाती है। आप सही में बढ़ाने वाली बात। हम का हमारे पास 4 हिंदू है, हम 4 एक मुसलमान है, उनमें मिलकर रह रहे, कोई झगड़ा ही नहीं है। सब इकट्ठे आपस में भाईचारा होना, भाईचारा है हमें सब में, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो बातें भड़काऊ हो जाती है। तो आपके हिसाब से उनका जो भाषण था वो भड़काने का, वो भड़काने वाली बात है और कुछ नहीं है। हमारा भाईचारा बना हुआ है, जैसे रह रहे हैं ऐसे ही रहते आएंगे। सरकार कोई भी हो, जो काम अच्छा करेगी वो अच्छा ही है। आप बस इसीलिए नाराज हैं मोदी सरकार से कि रोजगार खत्म कर दिया उनने। छोटे वर्ग का रोजगार नहीं, आदमी बिल्कुल रोड पे आ गया है। ऐसा ही रहा तो दिल्ली छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भैया क्या नाम है? 500 रुपए खुले हैं। बंटी, क्या करते हो? ये रिक्शा चलाता हूँ। अभी सुनने में आ रहा है बहुत सारे रिक्शे बंद कर दिए जा रहे हैं जिनके कागज वगैरह नहीं है, पता होगा आपको। तो आपके जो रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, क्या चलान वलान काटने आ रहे हैं पुलिस वाले या फिर? मेरा अभी 20,000 का कटा है। किस चीज का कटा है? गाड़ी रोक करके, खाली गाड़ी थी, कागज ओके थे, सब कुछ था। अभी भी आपको गाड़ी नंबर वाली गाड़ी है ना? नंबर वाली गाड़ी है, उसका भी चलान काटा जा रहा है। सारे मेरा लाइसेंस भी है, आरसी भी है, गाड़ी की फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है। तो आपने उनको पेपर वगैरह दिखाए नहीं? सब कुछ देख लिया उनने, पूरी लिस्ट देख ली, उसके बाद ही 20,000 का चालान दे दिया हाथ में। अभी नहीं दिखाऊं? क्या बोल के काटा चलान है? क्या कुछ बताया होगा ना किस कारण ये चलान काट रहे? बोला था मैंने, सर किस चीज के लिए? कह रहे कुछ नहीं, छोटी सी फॉर्मेलिटी हमें ऊपर दिखाना होता है, ये बोले और चालान काट दिया। तो आपने उससे इस बात पे आपने बहस नहीं करी? बहस करेंगे तो हमारी गाड़ी बंद हो जाएगी भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं? तो ये रिक्शे वालों के साथ ये तो फिर नाजायज। और अगर आपके सारे पेपर और नंबर, इंश्योरेंस, फिटनेस सब कुछ है तो आप भी देख लोगे 1,34,000 के चालान पड़े हुए होते, ये चालान मिला के। पुरानी गाड़ी तो नहीं है? 3 साल कंडम कर रहे हैं वो लोग? नहीं, 3 साल पुरानी गाड़ी है, 3 साल में गाड़ी का कुछ भी करता भी नहीं इतना। ठीक है ना, आगे ही खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, कागज पेपर पूरे है, सब कुछ ओके, फिर भी चालान दे दी, क्या कर सकते हैं? बहस करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, बहस कर नहीं सकते। गरीब आदमी है, 400-500 कमाते हैं, 400 रुपए किराया देना होता है, किसके आगे जाएंगे वो? गाइडलाइन में तो ये लिखा हुआ है जितने भी रिक्शे हैं जो जुगाड़ वाले हैं बेसिकली बंद उनको किया जा रहा है कि जिनकी कोई कागज नहीं है, किसी तो वो अनऑथराइज जो चल रहे हैं। जो ऑथराइज है, जिनके कागज हैं, नंबर प्लेट है, आपके पास लाइसेंस है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, अगर वो है तो उसको ना तो बंद किया जा रहा है, ना उसका फालतू का चालान नहीं काटा जा रहा है। अगर कोई आप गलती करते हैं, अगर जिस जगह पे अलाउड नहीं है वहां आप लेकर जाते तो आपका चालान काटा जा सकता है। खजूरी लालवत्ती में अभी कटा है मेरा चालान, तो हम क्या कह सकते हैं भाई साहब? आज की डेट में दिखा सकते हैं चालान आपको? रोड टैक्स होता है लेकिन रोड पे चलने नहीं देते। रक्षक रोड टैक्स तो काटते हैं
रोड टैक्स ये भैया बता रहे हैं इनका ये चालान कटा है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा, एक जो चालान है इनका, ये 20,000 रुपए का चालान कटा हुआ है इनका, जो कि इनके पेपर, फिटनेस, लाइसेंस सब कुछ था। सिर्फ ये जो चालान काटे, ये कोई छोटी मोटी रकम का नहीं काटा, ये 20,000 रुपए का चालान काटा गया है और सिर्फ इनको यही बोलकर काट दिया गया है कि सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब इस चालान को इनको भरना पड़ेगा, गरीब आदमी कैसे भरेगा? ये भैया भी हमारे साथ हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हो? रोड टैक्स इसका कटता है, लेकिन रोड पे चलने नहीं देते। मतलब बताया ना क्यों नहीं चलने दे रहे, क्या वजह, रोड पे नो एंट्री क्यों है इसकी? बाहर हम यहाँ से निकलेंगे तो चालान हो जाएगा 20,000 का मेन रोड पे। हाँ जी, मतलब ये अंदर ही अंदर चल सकते हैं, रिक्शे अंदर चल सकती है। तो मतलब ये भी नहीं है कि क्यों ले रहे हैं फिर, ये रोड टैक्स क्यों ले रहे हैं? नहीं, जैसा ऐसा नहीं है कि जैसे अंदर की सवारी जैसे आप लोग लाते हैं, किसी को मेन रोड पे जाना है तो मेन रोड तक तो छोड़ ही सकते हैं या नहीं? नहीं, मेट्रो तक अगर जाना है तो फिर वो कैसे जाएगा बताइए? अब मेट्रो जाना है किसी को यहाँ से, मेट्रो आपका ये विश्वविद्यालय पड़ता है, तो रिक्शा से ही तो जाएगा ना, वो कैसे जाएगा? तो रिक्शा से लेके जाएंगे तो चालान हो जाएगा। रोड टैक्स मत लो, या फिर रोड टैक्स का नहीं होना चाहिए? बताओ, रोड टैक्स भी ले रहे हैं और रोड पर चलने भी नहीं दे रहे हैं। है ये कि नेताओं लोगों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। जो नेता हार जाते हैं, इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और जितने नेता ही तो सारा पैसा खा रहे गवर्नमेंट का, और कौन खा रहा? भाई पब्लिक को मिल। चाचा नाराज है, इनकी पेंशन नहीं मिल रही है सीनियर सिटीजन की, तो इनका कहना, साफ तौर पे कहना ये है कि जो नेताओं की, जो हार जाते हैं नेता, उनकी मतलब हारने के बाद जो जितने दिन सत्ता में रहे, उनकी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, है ना? उस पेंशन के लिए बहुत ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप कुछ कहोगे? सुरजीत पाल। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अयोध्या में क्या माहौल चल रहा है अभी आजकल? अयोध्या माहौल ठीक है, नॉर्मल है सारी चीजों का। जैसे वहाँ पे जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे दंगाई वाला माहौल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। तो वहाँ पे बिल्कुल समाज बिल्कुल एक दूसरे को लेकर चल रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है भाई। कोई हिंदू मुसलमान का कोई वो तो ऐसे देखो, वो तो हर जगह कुछ लोग अपना जो है कह सकते हैं कि ये फेस आने के लिए जो है कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो आज चलता है बढ़िया, हिंदू मुस्लिम है। और देखो, होता क्या है कि किसी में लड़ाई, हिंदू है कोई मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको हिंदू मुस्लिम का आप दर्जा दे दिए तो अलग मैटर हो जाता है, बाकी ऐसा। अच्छा, आपने बताया जैसे आप एडवोकेट हैं, लेकिन माहौल भी कोर्ट के अंदर तो थोड़ा बहुत तो होता ही होगा? नहीं, राजनीति देखो, कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में हम लोग जो है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अपने एडवोकेसी में ही बिजी रहते हैं। क्या लगता है आपको, जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कुछ बदलाव नजर आएगा? देखो, बदलाव के लिए तो सब लोग परेशान रहते हैं, प्रयास करते हैं बदलाव के लिए है। और दूसरी बात है रही कि अदला बदली की, या इस पार्टी से उस पार्टी में जाने की, उस पार्टी से इस पार्टी में जाने की, कोई नई चीज नहीं है। ये हर समय होता रहता है। कोई भी इलेक्शन होता है, जहाँ देखते हैं लोग कि जिस पार्टी का जो है में भी जो है उसमें शासन में आए, तो उसकी तरफ लोगों का रुझान रहता है। तो यहाँ पे लोगों से बात करने पे साफ तौर पे जाहिर ये हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफी नाराज है सरकारों से। कुछ का कहना ये है कि जो सिर्फ मंदिर मस्जिद को छोड़ के सिर्फ मुद्दे पे, जमीनी मुद्दों पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे होनी चाहिए और स्वास्थ्य पे होनी चाहिए। और काफी लोग बुजुर्ग जो है वो इस चीज को लेकर नाराज है कि उनकी जो सीनियर सिटीजन की पेंशन है वो नहीं मिल रही है। उसके चलते बुजुर्गों का कहना ये है कि जो सरकार और जो नेता है, नेताओं की जो पेंशन मिल रही है वो भी साफ तौर पे बंद होनी चाहिए। यही सब मुद्दे हम आपको दिखाते रहेंगे जनता के बीच जाके। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं पंकज सोनी, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे।